हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हम यहाँ पर क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। आज मैं इसके अंदर आपको मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ाने वाली हूँ। ये मैनेजमेंट का एक नेचर है। वैसे तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लेकिन यदि मैं तीनों टॉपिक को साथ में ले आऊँगी तो क्या होगा? वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। उससे पहले मैं हूँ पूजा मेहता और मैं मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आप मेरे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा व्यू करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट समझा गया है, या फिर कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को आर्ट से कंपेयर किया गया है। लेकिन आर्ट क्या होता है? हमने तो ये बात कर दी कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, लेकिन मैडम हमको तो पता ही नहीं है कि आर्ट क्या होता है। आर्ट एक स्किलफुल और पर्सनल एक्टिविटी है, स्किलफुल एंड पर्सनल एक्टिविटी है, जिसमें क्या होता है, हम हमारे एग्जिस्टेंस नॉलेज के बेस पर अपनी रिजल्ट को अचीव करते हैं। ठीक है ना? किसके आधार पर? अपने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पर। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन का मीनिंग बता दिया, लेकिन यदि हम सीधा सीधा मीनिंग समझते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसे मैं समझाऊंगी आपके एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए बच्चों, आर्ट क्या है? भूल जाइए मैनेजमेंट। आप बताइए, जब आप कोई ड्राइंग करते हैं, कोई पेंटिंग करते हैं, कुछ नया सीखते हैं तो उसे आर्ट कहते हैं। अब आप वो सीखना चाहते हैं तो उसमें थोड़े बहुत एफर्ट तो आप खुद भी लगाते हैं ना। आपको सामने सिखाने वाला तो सिखाता ही है, लेकिन आप अपनी एबिलिटी के बेस पर, अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर, आपने पिछले कभी कुछ सीखा होगा, उसके आधार पर आप वो नई चीज़ सीखते हैं। वही आर्ट होता है। अब हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट कब हो सकता है। अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं बच्चों कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट कब हो सकता है। सबसे पहला है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जब हमें किसी चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज होगा तब वो आर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे क्या होता है, कुछ एक्सपर्ट होते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने एरिया का एक्सपर्ट होता है। जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप कॉमर्स फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जो मैथ्स पढ़ रहा है वो मैथ्स फील्ड का एक्सपर्ट है। जो साइंस पढ़ रहा है वो साइंस अच्छे से पढ़ लेगा। तो क्या होता है कि हर वो पर्सन जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है तो वो जो भी करता है उसे थ्योरी के फॉर्म में नोट कर लेता है। क्यों नोट कर लेता है? ताकि उसका यूज़ वो फ्यूचर में प्रैक्टिकल के तौर पे कर सके। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है डांसिंग, स्पीकिंग, एक्टिंग, म्यूज़िक। आप जब भी कोई चीज़ सीखने जाते हैं, चाहे आप डांसिंग सीखने जाएं, चाहे आप एक्टिंग सीखने जाएं, चाहे आप स्पीकिंग सीखने जाएं, तो आपका जो टीचर होता है ना, वो कहता है चलो नोट करो। तो आप ये सोचते हैं यार इनमें क्या नोट करना है, लेकिन इन चीज़ों का भी थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी होता है। यदि आपने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी होंगी तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इन चीज़ों को सीखने के लिए भी पहले कॉपी पेन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद इनका प्रैक्टिकल नॉलेज लिया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका, सीखने का तरीका अलग अलग होता है। लिखा है ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देखिए, जैसे आप किसी डांस क्लास गए, ठीक है, जो टीचर है उसने आपको वही स्टेप बताई, दूसरे आपका फ्रेंड है उसको वही स्टेप बताई, लेकिन
आपने वो फटाक से ऑब्जर्व कर ली, आप बहुत अच्छे से करने लग गए, लेकिन जो आपका फ्रेंड है वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? आपके टीचर ने तो दोनों को सेम सिखाया था, लेकिन क्या होता है, हर व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग होता है, समझने का तरीका अलग होता है। किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को कोई चीज़ लेट समझ में आती है। तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्ट के अंदर बच्चों। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, ठीक है, आप कोई चीज़ सीखने गए, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा? जैसे आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, आपके साथ आपके सारे दोस्तों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, उसके बाद आपकी लग गई जॉब, ठीक है, आप अलग फील्ड में चले गए, आपके फ्रेंड्स अलग फील्ड में चले गए, तो दोनों के हर चीज़ को मैनेज करने के तरीके में अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? ये डिपेंड करेगा कि आपकी जॉब कहाँ लगी है, आपके फ्रेंड की जॉब कहाँ लगी है, आपको किन लोगों को मैनेज करना है, आपके फ्रेंड को किन लोगों को मैनेज करना है। तो एनवायरनमेंट के अनुसार, स्थितियों के अनुसार यह चीज़ चेंज होती रहती है, क्रिएटिविटी बदलती रहती है, प्रैक्टिस से चीज़ और निखरती है। जैसे जैसे क्यों कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड बंदा है? क्यों? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप जब पहुंचते हैं किसी पोस्ट पर, तो आप क्या कहलाते हैं? आप एक्सपीरियंस्ड कहलाते हैं, क्योंकि आपको 10 साल का अनुभव हो जाता है, आपने 10 साल प्रैक्टिस की होती है। अब इन पॉइंट्स के आधार पर आपको क्या समझ में आया कि मैनेजमेंट आर्ट ही है। मैनेजमेंट दूसरों से काम कराने की एक कला ही है, क्योंकि यदि आप में ये कला नहीं होगी तो आप दूसरों से कैसे काम कराएंगे? तो मैनेजमेंट को आर्ट ही माना गया है। अब क्यों माना गया है? आर्ट तो आपने समझ लिया क्या होता है, लेकिन वो मैनेजमेंट से कैसे कोरिलेट करता है, वो मैनेजमेंट के साथ कैसे काम करता है, कुछ पॉइंट्स में हम ये समझेंगे। देखिए बच्चों, इसके फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, यदि कहीं पर काम करते हैं तो सिर्फ ये सोच के काम नहीं करते कि हमें सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। जो सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं वो वहाँ के काम का अनुभव लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद अपनी स्किल्स उसमें लगाते हैं, इस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में इंक्लूड हो जाती हैं? आर्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे बच्चों मैनेजमेंट के भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन्हें आप आगे पढ़ते जाएंगे, अभी 12th में ही पढ़ लेंगे आप लोग। तो वो एरिया में आप यदि स्पेशलाइज्ड हो गए, वो एरिया कौन कौन से हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आप क्या करेंगे, जिस एरिया में आप स्पेशलाइज्ड हो गए उस एरिया को आपको मैनेज करना बहुत आसान होगा। पढ़ाई के आधार पर भी, साथ ही साथ आपने अपनी जो स्किल्स लगाई हैं, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर भी आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे। इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट समझा गया है। अब क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जिन्हें आप जब थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं तो उन्हें आप पढ़ते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो हर इंडिविजुअल उस पर अलग रिएक्शन देता है। पढ़ाई तो सबने सेम ही करी है, ऐसा तो नहीं है कि आप अलग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा अलग मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, सबने पढ़ाई सेम ही की है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनेजर जो होता है वो रिएक्ट करता है। जो गुड मैनेजर होता है वो क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है, किसका, अपनी प्रैक्टिस का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन का, इनोवेशन का एंड इनोवेशन का। इन सब के आधार पर वो काम करता है। जब वो इन सबको मिला जुला के काम करता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। कभी भी काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें काम को ख़त्म करना है, हमें काम इसलिए करना चाहिए ताकि हमें कुछ सीखने को मिले। अब क्या होता है, हर इंडिविजुअल की, यहाँ पर मैं इंडिविजुअल और मैनेजर को कोरिलेट कर रही हूँ। यदि मैं इंडिविजुअल बोलती हूँ तो वो भी मैनेजर ही है। तो हर मैनेजर की अपनी ओन थ्योरी होती है, उसको चीज़ों को सॉल्व करने का अपना अलग तरीका होता है। यदि वो किसी क्रिटिकल स्थिति में फंस जाए,
जो उसके सामने पहले कभी नहीं आती है, जो उसकी पढ़ाई भी उसने नहीं की है, लेकिन वो अपने आर्ट के ज़रिए, वो अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, अपने पुराने एक्सपीरियंस के ज़रिए उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलता है। इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है बच्चों। तो ये पूरी थ्योरी हमको ये बताती है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को मिलाकर अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग यदि आप कोई काम करते हैं तो उसे आर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है बच्चों। इस तरह मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी काम करता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसको यदि आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट को एज एन आर्ट क्यों कहा गया है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन साइंस क्यों है। ओके बच्चों, सेफ रहिए, घर पे रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।